जो भी रेशियो टेस्ट ज्यादातर हमने अप्लाई किए हैं और हमारी सीरीज इस टाइप में है, तो हमने देखना ये होता है कि किस पॉइंट के ऊपर सीरीज जो है वो अगर किस वैल्यू के लिए सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है, तो हम कहते हैं कि इस टाइप की जितनी भी सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाती है अगर लेस देन 1 हो, और डिवर्ज कर जाती है अगर ग्रेटर देन 1 हो। तो वो जो लेस देन 1 बेसिकली पॉइंट है वो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, मींस आपका कन्वर्जेंट पॉइंट है वो, और किस इंटरवल के अंदर कन्वर्ज कर रहा है वो इंटरवल आपका बेसिकली ये इंटरवल होता है जिसमें वो कन्वर्ज कर रहा है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये आपको बेसिकली ये बताता है कि आपने के इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं जिस पे जाके ये कन्वर्ज करेगा। ज्यादातर जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की है वो इस तरह की सिचुएशंस की ही की है। यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखें तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमने वहां पे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया था वो x मॉड इज लेस देन 1 था, वहां पर भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा 1 ही था। ठीक है, इसी तरह जब हमने इस एग्जाम्पल के अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड आउट किया था, तो इसमें हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था हम कहते थे कि ये हमारी सारी ही वैल्यूज जो है इनफिनिट है हर नॉन जीरो एक्स के लिए। तो जब हर नॉन जीरो एक्स के लिए ये इनफिनिट आ रही है तो हमारे पास यहाँ तक तो कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मौजूद नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 के लिए हम देखते हैं तो फिर हमारे पास एक ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है जो कि 0 है, r इक्वल टू 0 के ऊपर ही हमें कन्वर्जेंस जो है वो मिल रही थी। तो ज्यादा जो सिचुएशन है वो इस टाइप की इक्वेशंस की है आपकी। अब अगर हमने आगे जो है वो डिस्कशन की थी तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था वो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास ये लेस देन 1 आ जाती है सिचुएशन, तो जो सीरीज हमारी है वो कन्वर्ज कर जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे साथ ही हमने ये भी डिस्कशन दे दी थी कि ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक्स की हर वैल्यू के लिए बेसिकली, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का काम क्या है ये यही बताता है ना कि आपने इंटरवल कैसे फाइंड आउट करना है अपना। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, जो एक्स है वो एक इंटरवल के दरमियान लाई कर रहा है a माइनस आर और a प्लस आर के दरमियान अकॉर्डिंग टू दैट इनइक्वालिटी, जब हमने कन्वर्जेंस की बात करनी है। और ये r जो है ये हमेशा ही हमारा गिवन होता है, हर एग्जांपल के अंदर हमें पता चल जाता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली हमारे पास क्या है। अब इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को यूज करते हुए आपने अपने इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। वो ओपन इंटरवल भी हो सकते हैं, वो हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल हो सकते हैं, या फुल क्लोज इंटरवल भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जितनी डिस्कशन की, सबसे पहले एग्जांपल में हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस x मॉड लेस देन 1 था, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 था। उसने हमें बताया कि हमारा इंटरवल ओपन है, -1 और 1 के दरमियान हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है, एग्जैक्ट 1 और -1 के ऊपर सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही थी। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे पास हर नॉन जीरो वैल्यू जो है उस पर सीरीज कन्वर्ज करती थी, सिर्फ 0 के ऊपर जो हमारी सीरीज थी वो कन्वर्ज करी थी। तो r इक्वल टू 0 हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था वहां पे, कि 0 कन्वर्ज की बात करें, रेडियस ऑफ कन्वर्ज 0 के ऊपर सिर्फ कन्वर्ज कर रही थी, और इंटरवल भी 0 था क्योंकि हर नॉन जीरो इंटरवल के ऊपर ये डिवर्ज कर रही थी। तीसरी में हमने देखा था कि अगेन हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस x माइनस 3 मॉड जो है वो लेस देन 1 था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 1 ही था, लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने डिफाइन किया था कि 2 पे और 2 से ग्रेटर और 4 से लेस वैल्यू पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास r इनफिनिट था, पूरी वैल्यूज के ऊपर सीरीज कन्वर्ज कर रही थी, तो पूरा का पूरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा क्या है, इनफिनिट था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो यही बेसिकली है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आपने यही से फाइंड आउट करना है जो भी हमारी इक्वेशंस की ये वाली फॉर्म बनती है। क्लियर है स्टूडेंट कि नहीं? क्लियर है मैम। क्लियर हुआ या नहीं स्टूडेंट्स? मैम क्लियर हो गया। यस स्टूडेंट क्लियर है। मेरी बात ओके, सॉरी मुझे आपकी नहीं आ रही कि मैंने हैंड फ्री था रही थी। अब बताएं मुझे कि आपको समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम आ गई। तो ये जिस तरह आपने पीछे एप्सिलॉन डेल्टा टर्म यूज की थी, सेम वैसी ही डेफिनेशन है
यहाँ पे आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो एग्जांपल से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1/3 है, ठीक है। 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन पावर सीरीज की फॉर्म में ऐसे फंक्शंस जिनके इंटीग्रल हम फाइंड आउट नहीं कर पाते थे, तो उनको उसने सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उनके आंसर जो है वो फाइंड आउट किए हैं। In this section, we learn how to represent certain type of functions as a sum of power series by manipulating geometric series or by differentiating, integrating such a series. मैनिपुलेट करके ज्योमेट्रिक सीरीज को कि किस तरह से किन पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर दिया, या फिर हम सीरीज की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ अपने फंक्शंस जो हैं उनको types को डिस्कस करेंगे। You might wonder why we would ever want to express a non-function as a sum of infinite many terms. We will see later that this strategy is helpful for integrating functions that do not have elementary derivatives. ये strategy basically हमें बताती है ऐसे functions का जिनकी elementary antiderivatives या integral exist नहीं करते for solving differential equations को सॉल्व करने के लिए, एंड फॉर अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शंस बाय पॉलिनोमियल्स। फिर हम बेसिकली अपने फंक्शंस के अप्रोक्सीमेशन पॉलिनोमियल्स के थ्रू ही चेक करते हैं। बहरहाल ये सारा जो भी डिस्कशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बात कर हमारे फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव इजीली फाइंड नहीं होते, तो हम उन फंक्शंस को पावर सीरीज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसे फंक्शन के साथ जो कि 1/1 माइनस एक्स है। अब अगर इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन बेसिकली हमने पावर फंक्शन के साथ डिस्कस किया था। जब हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यू 1 रख दी थी तो हमारा जो पावर फंक्शन था वो इस तरह से एक्सप्रेस हुआ था, और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज थी विद a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू x के साथ। इसमें ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज थी हमारे पास इसमें a1 था और पर here पर पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट। वी नो रिगार्ड इक्वेशन नंबर 1 as expressing the function as a sum of power series। यहाँ पे उसने कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम क्या करते थे, हम ज्योमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट करते थे और फिर अगर ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती थी तो हम एक फार्मूला यूज करते थे a/1 माइनस r। a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू x है, लेकिन यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हमने फंक्शन से सीरीज की एक्सप्रेशन देखना है, तो हमने इस फंक्शन को देखा कि ये पहले एक सीरीज की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस हुआ था। ये जो फंक्शन है इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो बेसिकली कन्वर्ज करती थी जब -1 से 1 के दरमियान होती थी, और कन्वर्जिंग पॉइंट में जब उनका फार्मूला था तो वो a/1 माइनस r था। a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू हमारे पास x है। सो ये फंक्शन जो है एक ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। इसको सीरीज की फॉर्म में हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डिफरेंट सम्स हैं आपके पास सीरीज के। जब उसने फर्स्ट 2 टर्म्स का सम लिया है तो ये रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम लिया है ये रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट 8 टर्म्स के सम को डिस्कस किया है तो ये रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट 11 टर्म्स के सम की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास ये है। सो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं पावर सीरीज की फॉर्म में फंक्शंस के। f(x1 over m) एंड सम पार्शियल सम, उसके कुछ पार्शियल सम्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ पे। हाँ, अब यही फंक्शन आपने याद रख लेना है और बार बार जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उसको हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई करनी है। एक्सप्रेस 1/1 plus x square as a sum of a power series, और उसको पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें एंड फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड आउट करें। सो 1/1 माइनस x फॉर्म में हमने लेके जाना हर फंक्शन को जो भी हमारा है। तो x स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स स्क्वायर, x को हम माइनस एक्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देंगे। इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 1/1 plus x square 1/1 minus x square। तो ये वैसे ही फार्मूला नहीं बन गया 1/1 minus x वाला। अब हम इसको पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n है, वहां पे x की पावर n थी, यहाँ पे जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा उसकी पावर आ जाएगी।
अब ये जो सीरीज है ये हमारे पास अल्टरनेटिंग फॉर्म में ओपन होती है because this is the geometric series, ये geometric series है and it converges when minus x square is less than 1. सेम वैसी डेफिनेशन के साथ जैसे हमने कहा था कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है जब x मॉड जो है वो लेस देन 1 है. सो दिस सीरीज कन्वर्ज व्हेन माइनस x स्क्वायर इज लेस देन 1. यहाँ से हमने अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड आउट करना है. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे पास 1 ही है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है. इस सीरीज को हम इस तरह के लिख सकते हैं x स्क्वायर लेस देन 1 क्योंकि x स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है और या फिर हम लिख सकते हैं x mod less than 1. Therefore, the interval of convergence is again minus 1 to 1. Of course, we would have determined the radius of convergence by applying the ratio test, but that much work is unnecessary है. उसने कहा कि हम ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इसको रेशियो टेस्ट अप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते थे लेकिन ये अननेसेसरी वर्क है. हमें यहाँ पे उसके लिए बात नहीं की कि हम यहाँ पे बेसिक जो काम कर रहे हैं वो अपने फंक्शंस को पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एग्जांपल नंबर 2 जो है वो सेम है. पढ़ लें और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. जी मैम ये जो एग्जांपल नंबर 1 के सॉल्यूशन में हमने जब रिप्लेस किया माइनस एक्स स्क्वायर को तो ये माइनस साइन क्यों आ गया है 1 over 1 plus x स्क्वायर क्या आ गया. x को माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट किया. x जो ये माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट किया है खुद से और ये इसी तरह कन्वर्ट हो सकता है ना. माइनस माइनस से मिलेगा तो प्लस बन जाएगा ना. सेम सीरीज है लेकिन हमने फार्मूले की फॉर्म में उसको लिख दिया सिर्फ. ठीक है तो ये सेम ही ना 1 over 1 plus x स्क्वायर ही है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख दे तो बनेगी तो यही सीरीज. ठीक है ओके. हमने हर सूरत यहाँ पे माइनस लेके आना था और वो पॉसिबिलिटी हमारे पास यही थी कि इसके साथ माइनस इन्वॉल्व कर दिया जाता. ठीक है. यस मैम. एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लें और एग्जाम्पल नंबर 3 भी पढ़ लें. हमने देखा कि जो पावर सीरीज का सम है वो बेसिकली आपके पास फंक्शन ही है. उस डोमेन इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. उसकी जो डोमेन है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है कि जिसके ऊपर सीरीज हमारी बेसिकली कन्वर्ज करती है. वी वुड लाइक टू बी एबल टू डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट सच फंक्शंस. इस तरह के फंक्शंस जो पावर सीरीज की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं. And the following theorem which we would not prove says that we can do so by differentiating or integrating each individual terms in the series. लेकिन इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरह से होगी कि हम जो सीरीज की हर टर्म है उसको इंडिविजुअल जो है वो इंटीग्रेट करेंगे या उसकी डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे. दिस इज कॉल्ड टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन या फिर ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो है वो कहलाएगी. सिंपल वर्डिंग में हमारा जो फंक्शन है वो पावर सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इस तरह के फंक्शंस के ऊपर जब हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो सीरीज के ऊपर बेसिकली वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म अप्लाई होगी. सो if the power series has a radius of convergence r is greater than 0, radius of convergence जो है अगर greater than 0 हो then the function f defined by फिर हमने अपना फंक्शन f जो है उसको पावर सीरीज की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया था. इज डिफरेंशिएबल. ये डिफरेंशिएबल है therefore continuous on the interval. इस इंटरवल के ऊपर ये डिफरेंशिएशन है कॉन्टिन्यूस है एंड f प्राइम ऑफ x फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास c1 plus 2c2x minus a plus 3cx minus a square plus up to so इस फॉर्म में है. ये हम जब इसकी डिफरेंशिएशन टर्म बाय टर्म डिस्कस करेंगे तो फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसी फॉर्म में ओपन होगा. आगे हम इसको चेक करेंगे. अभी बेसिकली इसकी जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल की कंडीशन उसने चेक की हुई है वो जाके टेलर सीरीज के अंदर आगे की है जिसको हम 11.10 के अंदर देख सकते हैं. ये आपका फंक्शन है f of x. इसके ऊपर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं f प्राइम ऑफ a ये c1 है और
जब इसी के ऊपर हम अपना सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई करते हैं तो ये हमें आंसर 2c2 दे देता है। इसी तरह जब हम इसके ऊपर थर्ड डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई करते हैं तो ये हमें आंसर 3c2 इंटू 3c3 देता है, जिसको हम 3 फैक्टोरियल c3 लिख सकते हैं fn। अब ये 3 फैक्टोरियल c3 है, इसको हम 2 फैक्टोरियल c2 लिख सकते हैं और ये c1 है। तो बेसिकली हम इसका nth डेरिवेटिव जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं, cn जो कि fn नहीं होगा n फैक्टोरियल है। ये सारा प्रूफ जो है ये 11.10 के अंदर है, लेकिन डिस्कस वहां 11.9 के अंदर हुआ है। सो ये डेरिवेटिव हमारा उस वक्त सेटिस्फाइड होता है जब हम x की वैल्यू जो है वो a पुट करते हैं। x की वैल्यू a के ऊपर बेसिकली वो डेरिवेटिव की डिस्कशन करते हैं, फिर अगली टर्म्स जो है वो हमारी जीरो हो जाती हैं जब हम डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। सिर्फ पहली टर्म जो है ये हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में मौजूद रहती है। सो ये सारी डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है उसकी। जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है सिंपल फॉर्म में। यहाँ से भी आप इसको देखें तो ये इसी फॉर्म में लिखी हुई है। एफ प्राइम ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। ए के ऊपर आगे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी एक्स के ऊपर यहीं पे है। सो 2c2x माइनस ए, यहाँ से अगली टर्म है तो 3c3x माइनस ए स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। जनरल फॉर्म में इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो n cn x माइनस ए की पावर n माइनस 1 है। ओके ठीक है, यहीं पर भी है, उसको आगे a के साथ रिप्रेजेंट आगे किया हुआ है, यहाँ पर वो x के साथ ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो सेकेंड इंटीग्रेशन आपके पास है, अगेन स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन है। जो कांस्टेंट है इसके साथ जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास x माइनस ए आ जाएगी। c1 के साथ तो x माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, c2 है तो x माइनस ए क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। इसकी हमारे पास एक जो जनरल इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, वो सारा कांस्टेंट सम के साथ जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है उसका सम अप करके उसने सी के साथ रिप्रेजेंट किया। सो जितनी भी इंटीग्रेशन है उसका अगर हम सम अप करें तो सी एन एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस ये सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो इन्वॉल्व होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर बोथ आर। दोनों के अंदर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो सेम वैसे ही है जैसे ओरिजिनल फंक्शन की सीरीज के अंदर डिस्कस होता है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म एज इक्वेशन 1 और 2 लाइन रिपीट कर दे जी। मैम, ये द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इन इक्वेशन 1 एंड 2 आर बोथ। बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं, x माइनस ए मॉड लेस देन r के साथ डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पर भी x माइनस ए है, यहाँ पर भी जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो पावर में इसी तरह है, x माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए क्यूब। यहाँ पर भी जो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो x माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए क्यूब फॉर्म में है। तो ये तीनों ही टर्म्स बेसिकली पावर सीरीज की फॉर्म में ही लिखी गई हैं। ये भी एक पावर सीरीज है, ये भी पावर सीरीज है और ये भी एक पावर सीरीज है, और हर सीरीज के अंदर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो उसी तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है x माइनस ए मॉड लेस देन r के साथ। ठीक है, ओके मैम। जस्ट सीरीज पावर सीरीज ही है, इसमें n माइनस 1, इसमें n प्लस 1 इन्वॉल्व हो गया है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम ही रहेगा हमारा। रीराइट फॉर्म में इसलिए इसको लिखा है कि जो डेरिवेटिव है सीरीज के समेशन का, आप समेशन को बाहर लेके डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं, दोनों फॉर्म्स में आंसर सेम होते हैं। इसी तरह अगर आप इंटीग्रेशन किसी सीरीज के सम के ऊपर अप्लाई करते हो, सम को बाहर ले आए, अंदर सिर्फ फंक्शंस के ऊपर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें और उसके बाद सम कर दें, तो भी दोनों आंसर जो है हमारे पास सेम होता है। ओके, नोट 2 हमें बता रहा है कि जो हमने पावर सीरीज डिस्कस की हैं 1, 2 और बेसिक फंक्शंस की पावर सीरीज, उनमें हमने ये तो कह दिया कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो सेम रहता है। इसलिए सेम रहता है कि x माइनस ए मॉड लेस देन r की फॉर्म में है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि तीनों सीरीज के अंदर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी सेम रहेगा। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका चेंज हो सकता है। Although theorem 2 says that the radius of convergence remains the same when the power series is differentiated or integrated,
This does not mean that the interval of convergence remains the same. It may happen that the original series converge at an end point whereas the differentiating series diverges there. क्योंकि डेरिवेटिव जो होता है वो कभी भी एंडिंग पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, हमने पीछे मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर बार बार पढ़ा था कि जब एंड पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस की बात करें तो एंड पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट रहा होती है. जब वर्टिकल टेंजेंट रहा हो तो वहां डेरिवेटिव इन्फिनिट हो जाता है. तो ओरिजिनल फंक्शन जो है उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्लोज हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है जरूरी नहीं है कि उसका इंटरवल क्लोज हो, वो ओपन फॉर्म में होगा. ओके नोट थ्री क्या है कि द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पावर सीरीज टर्म बाय टर्म is the basis for a powerful method for solving differential equation. We will discuss this method in chapter number 17. Okay. In example 11.8.3 we see that the Bessel function is defined for all x. वहाँ पे हमने ये देखा था कि ये हर x के लिए डिफाइंड है. Thus by theorem 2, what is theorem 2? Thus by theorem 2, J dot is Bessel function of order 0 पढ़ते हैं इसको. Bessel function of order 0 is differentiable for all x. अगर ये हर x के लिए हमारे पास डिफाइंड है तो डिफरेंशिएबल है for all x and its derivative is found by term differentiation as follows. term by term उसका डिफरेंशिएशन जो है उसको फाइंड करने के बाद सम अप करके जिस फॉर्म में लिखा गया है वो डी ओवर डी एक्स माइनस 1 की पावर एन एक्स की पावर 2n ओवर 2 की पावर 2n एन फैक्टोरियल स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड एज इन दिस वे. ये डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे एग्जैक्ट डेरिवेटिव लेके फाइंड आउट कर लिया है. वो क्या आ जाएगा 2n एक्स की पावर 2n माइनस 1 2 की पावर 2n एन फैक्टोरियल स्क्वायर. जस्ट सिर्फ डिफरेंशिएशन उसकी चेक की गई है और ये बता दिया है कि ये हमारे पास जिस तरह से बेसल फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स के लिए उसका डेरिवेटिव जो है वो भी हमारे पास फॉर ऑल एक्स डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है. क्योंकि इस पे डेरिवेटिव इटसेल्फ अ फंक्शन, डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होता है. अगर आप इस पे अगेन जैसे पीछे बेसल फंक्शन पे आपने रूट टेस्ट लगाया था, इसी तरह सेम ये रूट टेस्ट भी हमारा सेटिस्फाइड होगा और इस सारे पॉइंट्स के ऊपर इसकी कन्वर्जेंस जो है ये शो होगी. Express this function as a power series by differentiating the equation number 1. What is the radius of convergence? इस फंक्शन को जब हमने पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो इसको डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करें और उसके बाद इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो भी फाइंड करें. सो डिफरेंशिएटिंग ईच साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस की दोनों साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 1/1 माइनस एक्स. इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास थी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की 1/1 माइनस एक्सप्रेस एज द पावर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 expressed as a power series by differentiating the equation number 1. Here is equation number 1. Okay. Express 1/1 minus x whole square as a power series by differentiating equation number 1 को डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन को भी पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी जिसमें ये वाला फंक्शन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में ओपन होता था. अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास क्या लिखी जाएगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखी जाएगी और इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ये डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर, ये 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. सो ये सीरीज जो है हमारे पास n into x माइनस n माइनस 1 की फॉर्म में ओपन हो रही है. इफ कोई विश उसके बाद एक तो ये करना था, उसके बाद व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना था. सो इफ वी विश वी कैन रिप्लेस n by n plus 1 and rewrite the answer as
उसने कहा अगर हम चाहें तो हम इस इक्वेशन को n+1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आप अगेन इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट लगा के आप फाइंड आउट करेंगे कि आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगेन 1 है। स्टूडेंट्स जरा अपने पेजेस पे ये काम करें और बताएं कि क्या यही आ रहा है। ये जो सीरीज है इसके ऊपर आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। करके बताएं क्या आ रहा है आपके पास। nth टर्म और n+1 टर्म दोनों टर्म्स को लेके कैंसिल करके देखें क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम आ रहा है जो हमारी ओरिजिनल सीरीज का था। स्टूडेंट्स फाइंड हो गया। फाइंड कर लिया आप लोगों ने? जी मैम। क्या आ रहा है? 1 लिया है? जी मैम 1 ही है। ओके सो थ्योरम के नोट के मुताबिक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो डिफरेंशिएटिंग सीरीज होती है उसका और जो इंटीग्रेटिंग उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होता है लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो चेंज हो सकता है। अगेन हमने यही सीरीज 1/1 - x जो है हमने देखा कि जब हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इस सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग सीरीज इसकी ये है और इसी सीरीज की जो इंटीग्रेटिंग सीरीज है वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x है। सो हमने यही सीरीज जो है वो डिस्कस की है। फाइंड अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x एंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x जो है वो बेसिकली 1/1 + x की इंटीग्रेशन है। तो इसी सीरीज को देखेंगे ये हमारे पास इस फॉर्म में ओपन होती है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। और इस साइड पे जब आप इसकी इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेटिंग होने के बाद हमारी सीरीज जो है वो इस फॉर्म में ओपन हो जाती है जिसको हम सम की फॉर्म में -1 की पावर n - 1 x पावर n ओवर n + c लिखते हैं। अगेन यहाँ पर x मॉड जो है वो <1 है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो आप चेक कर सकते हैं अगेन इसकी n और n+1 टर्म लेके उसने कहा कि c की वैल्यू भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये जो c की वैल्यूज बेसिकली चेक करनी होती हैं ये हम आगे जाके जब डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं तो हम इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस दे देते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए हम इसको चेक करना चाह रहे हैं।
यहाँ पे चूंकि ये एडवांस फॉर्म नहीं है, अभी हम बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन को डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो सिंपल x की वैल्यू 0 पुट करके c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल टू c है, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो आपके पास 0 ही होता है। इट मीन c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। सो ये जो सीरीज है ये आपके पास बेसिकली इस फॉर्म में है। यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 प्लस x सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 है। तो इसमें अगेन आप रेशियो टेस्ट लगाएंगे, रेशियो टेस्ट लगा के अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। सो हो जाएगा स्टूडेंट्स की काम। यस मैम। जी मैम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 दोनों खुद ही पढ़ लें आप लोग। यहाँ पर जब भी वो c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x को 0 पुट कर देंगे। वैसे जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा x को 0 पुट करें, हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस गिवन दी जाती हैं जिनको हमने पुट करना होता है कि इस डोमेन के अंदर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे चूंकि नहीं है तो हम सिंपल x को 0 पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।